अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको भी रात को सोते वक्त दांत पीसने की आदत है, भूख बहुत कम लगती है या बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, पेट में अक्सर दर्द रहता है, ब्लोटिंग, गैस, तबखीर की अलामात रहती हैं, जिस्म में सुस्ती और थकावट रहती है, तो ये एक संगीन मसले की तरफ इशारा हो सकता है। मुमकिन है आपके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो गए हों। तो इसका हम खुद मुशाहदा कर सकते हैं। स्टूल पास करते हुए क़ज़ाए हाजत के वक्त जब स्टूल को देखेंगे तो उसमें दागा नुमा सफ़ेद से अजसाम हिलते हुए नज़र आएंगे। इन्हें पेट के कीड़े कहा जाता है। इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, हम तफसीलात में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। इनके असबाब को समझेंगे और इनका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उससे क्या संगीन मसाइल बन सकते हैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊँगा, और इसके बेहतरीन घरेलू इलाज पर, आसान सोल्यूशन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। बात करें असबाब की, तो गंदे हाथों से खाने पीने से अमूमन पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, या बग़ैर धोए जो फल वगैरह खाए जाते हैं वो इसका सबब बन जाते हैं, या खाना पूरी तरह से पका हुआ ना हो, यानी उसमें कुछ कच्चापन बाकी हो, ख़ास तौर पे कच्चा गोश्त, यानी पूरी तरह से कच्चा नहीं, मतलब पकाया हुआ है लेकिन वो पूरा पका हुआ नहीं है, पेट में कीड़े पैदा कर देता है। और कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी आपने अगर पकाई है वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, कच्ची पकी सी है, वो खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसी तरह नाखूनों को चबाते रहने की आदत ये सबब बनती है। फ़ास्ट फूड्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, जो प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, बच्चों में भी जो बाज़ार की अशिया हैं, ये सलांटियाँ, नीमको शिमको, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल पेट में कीड़े पैदा करने का सबब बनता है। तो सबसे पहले इन असबाब को ख़त्म करना, वरना बार बार आप इनका इलाज करते रहेंगे और बार बार ये पेट में कीड़े बनते रहेंगे। तो इससे एक तो हम मुशाहदा कर लेंगे, पता चल जाएगा पेट में कीड़े हैं। दूसरा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहना भी इस बात की अलामत है। रंगत जर्द हो जाती है, सुस्ती, नकाहत, बदन पे तारी हो जाती है, और मकद के मुकाम पे ख़ारिश सी, जैसे कोई चीज़ काटती है, इस तरह का होना, ये सारी इसकी अलामात हैं कि पेट में कीड़े हैं। तो इनका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना सुस्ती, थकावट तो है ही है। हम जो कुछ खाते पीते हैं उससे हमारा बदन ग़िज़ाइयत हासिल नहीं कर पाता। ये कीड़े अंदर से उसमें से ग़िज़ाई अज्जा को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, खा जाते हैं, तो ग़िज़ा हमारे बदन को नहीं लगती। किल्लतुद दम का इंसान शिकार हो जाता है, बदन में खून की कमी आ जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और जिस्म का नडाल हो जाना, नताकती हो जाना, आंतों में इन्फ्लेमेशन, सोजश हो जाती है। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सैल, चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं। तो बड़ों में भी पेट में कीड़े हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं, और बड़ों की अलामात जो हैं वो ज़्यादा सीवियर भी बाज़ औक़ात हो सकती हैं बच्चों की बनिस्बत। आंतें बुरी तरह से मुतासिर हो जाती हैं। कुछ कीड़े तो ऐसे होते हैं, मतलब वो खून चूसते हैं इंसान का, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत पैदा कर देते हैं बदन में। तो असबाब आपने समझ लिए। इसका सद्देबाब सबसे पहले करना है, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है, सादा ग़िज़ा खानी है, नेचर के करीब रहना है, और बलगमी मादों की ज़्यादती की वजह से भी बाज़ औक़ात कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो चावल वगैरह खाना, ये भी इतना अच्छा नहीं। दूध वगैरह पीते हैं आप, तो उसमें भी उसको उबालते हुए थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी वगैरह डाल के उसके बलगमी असरात को दूर करके आप पिएँ, अगर पेट में कीड़ों का मसला है। बात करें इलाज की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी तेज़ी से फ़ायदा करती हैं। हमें निज़ाम हज़म को तक़वियत भी देनी है, मेदे आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाना है, और खून को भी साफ़ करना है, सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर बनाना है। साथ ही साथ आप रोज़ाना सुबह 5-7 नीम के पत्ते चबा कर खा लें। ये बड़ों के लिए 5-7 नीम के पत्ते चबा के खा लें 8-10 दिन लगातार। इससे इंशाल्लाह पेट के कीड़े हलाक हो जाएंगे, और आइंदा के लिए आप असबाब को ख़त्म करें तो इंशाल्लाह आप इस परेशानी से महफूज रहेंगे। इसी तरह आप थोड़ी सी अजवाइन, कोई छोटा आधा चम्मच अजवाइन, उसमें कोई 2 चुटकी काला नमक डाल के वो रात को नीम गर्म पानी से कुछ दिन लगातार खा लें। ये निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर बनाएगा और पेट के कीड़ों को हलाक करने में बहुत मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। और कमेला तिब्बे यूनानी की ख़ास दवा है, ये पेट के कीड़ों को हलाक करने में अपना आसानी नहीं रखती। वैसे बाज़ औक़ात कोई बड़ी संगीन सूरत हाल हो सकती है, कुछ मज़ीद प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर कमेला बेख़ता साबित होता है। ये एक फल के ऊपर पाउडर होता है जिसे झाड़ के जमा किया जाता है, सुर्ख रंगत होती है इसकी। किसी भी पंसार स्टोर से मुनासिब कीमत में बआसानी मिल जाएगा। तकरीबन 10 ग्राम कमेला आपको
20 रुपये के आसपास किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। तो ये छोटे बड़े तमाम अफराद के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसकी मिकदार खुराक है 1 से 2 ग्राम, यानी तकरीबन छोटे आधे चम्मच के करीब करीब। तकरीबन 3-4 चम्मच दही हो आपके पास, उसमें ये छोटा आधा चम्मच। बड़े अफराद जो हैं वो छोटे आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे चम्मच का चौथाई हिस्सा उन्हें दे दिया जाए, या चौथाई से भी कम। 2 से 3 दिन आपको ये खा लेना है। ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो मिकदार का ख़ास ख्याल रखें और लंबा वक्त इस्तेमाल नहीं करें। कुछ दिन आप ये इस्तेमाल करें, पेट को साफ़ भी कर देगा, आंतों के अफ़ाल को भी बेहतर बनाएगा, निज़ाम हज़म को तक़वियत भी देगा, और पेट के कीड़ों को हलाक करके बदन से ख़ारिज कर देगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ जी ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। हमने इसके कुछ मेन असबाब भी आपके सामने रखने की कोशिश की, और इसके जो मुमकिन नुकसानात हैं और इसका आसान इलाज। मुख्तसर इसकी तफसीलात में जाए तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती। दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि अगर किसी को मसला है पेट के कीड़ों का, वो बर वक्त इसका सद्देबाब करे, इलाज करे और संगीन मसाइल से महफूज रहे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।